सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरैर्सार्च। सूर्यपुत्र नमोस्तुते मृत्युनापासदण्डाभ्यां काकेन श्यामवासः। त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्योजा प्रियता मम। दोस्तों बंधुगण, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवती अमावस्या कहते हैं, शिव जी का पूजा भी इसी अमावस्या में होता है। यह है सावित्री व्रत है, सावित्री अमावस्या है या वट सावित्री है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड आदि स्टेट में बहुत सारे मनाया जाने वाला कार्तिक व्रत, कार्तिक अमावस्या, वट सावित्री आज यहाँ भी है। आइए मेट्रो विहार वहाँ पे एक सावित्री व्रत में शामिल होते हैं, पूजा करते हैं। यह है पूजा स्थल, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। इस सिलसिले में इसे चलते हुए सावित्री व्रत का कुछ समझाते हुए आपको आज कहानी सुनाएंगे, आपको उड़ीसा घुमाएंगे। उड़ीसा में उसको सावित्री अमावस्या के नाम में माना जाते हैं। उसके चलते हुए उसके पीछे का कहानी बताते हुए यह आपको बताना चाहूँगा, एक बार अश्वपति नाम का राजा का कोई बच्चा या कोई संतान नहीं होता था। उसी ज़माने में उन्होंने बहुत व्रत या यज्ञ हवन करने के बाद उनका एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम सावित्री था। और सावित्री के वो भी ऐसे हैं, बेटी बड़े होने के बाद स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में कोई पसंद नहीं आया, स्वयंवर ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने खुद का पति चुने, वो सल्लो देश के राजा के, और उनके जो अंध पिता थे उनके बेटे का नाम सत्यवान था, उनको सावित्री जी चुनते हैं। फिर बिना ना अनुकर या बिना मना के बाद भी उन्हें शादी करते हैं। फिर वो इस जंगल में जाते हैं, आश्रम में रहते हैं। फिर उनको पता था ये चीज़ कि सत्यवान अल्पायु है, 1 साल के बाद मरने वाले हैं। ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा का 4 दिन था, उन्होंने व्रत किए, उपवास रखे, और वो 3 दिन पूजा के बाद अमावस्या के दिन उन्होंने जंगल की ओर गए, क्योंकि जंगल में लकड़ी काटना था सत्यवान जी को। लकड़ी काटे टाइम हो गया, तो उन्होंने बोले कि सावित्री जी ऐसे हैं कि मुझे सर दर्द आ रहा है, सर चक्कर आ रहा है। तो अपने पनत बिछा के अपने पति को, सती नारी थे ना, पति को गोद में सुलाए। यम जी आए और उनका प्राण को लेके जब जाते समय थे, माँ सती नारी थे, तो इसीलिए पूछे आप कौन हो, पति को मेरे कहाँ लेके जा रहे हो? बोला मैं यंतुपति हूँ, यमराज हूँ, मैं सबको लेने के जाना हूँ, ये मेरे कर्तव्य है, ये मेरे काम है। तो बोले नहीं, मैं तो सती नारी हूँ, आप मेरे पति को ले नहीं सकते। बोला ठीक है, ऐसे करते हैं, मंडोली जो मुंबई का लैंग्वेज में कहते हैं ना, चलो खुश हुए तो एक वर मांग लो। बोले ऐसे हैं, जब वर देना है तो मेरे ससुर जी को अपना राज्य वापस दीजिए। ठीक है, प्रथम वर ये गया। अब दूसरा वर आया, फिर उन्होंने उसके पीछे गए, सुने नहीं, दूसरा बार हो गया। लेकिन यमराज बोले देखिए, आप सत्यवान का जीवन नहीं मांगना, प्राण नहीं मांगना, दूसरा वर मांग लीजिए। बोले दूसरा वर ये है कि मेरे पति, मेरे जो ससुर जी है उनका आँख नहीं है, उनका चक्षु दान दे दीजिए। ठीक है, दूसरा वर भी होया। फिर भी उन्होंने जब चले तभी भी फिर उनके पीछे सावित्री गए। जब सावित्री गए तो फिर उन्होंने बोले कि फिर क्यों आ रहे हो? वही अपने पति का प्राण मांगने के सिवा और जो भी वर मांगोगे आपको मिलेगा। तीसरे वर में उन्होंने मांगे तो मेरे ससुर जी का तो हो गया, मेरे पिताजी को भी बेटे नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आप ऐसे वर प्रदान कीजिए मेरे पिताजी को पुत्र सुख प्राप्त हो, 100 पुत्र हो। तो 3 वर तो हो चुका था, यम जी चल चुके थे, लेकिन सती नारी क्या करे, उन्होंने उसके पीछे फिर चले। जाके यम लोग पहुँचने वाले थे, दरवाजे पे फिर यम खड़ा हो गए। अरे आप कैसे औरत हो, कैसे सती हो, कैसे नारी हो, आप फिर मेरे पीछे कर रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊं? तब क्रोधित हुए। तब सावित्री ने बोले कि आप सही है, आप तो जंतुपति हो, लेकिन क्या करूं, बिना पति को तो जा नहीं सकता। तो बोले ठीक है, ऐसे कीजिए, आप लास्ट आखिरी बार मांगिए, लेकिन आपके पति के प्राण नहीं मांगना। तो फिर उन्होंने मांगे, ऐसे ही बार मांगे, थोड़ा सा चतुराई किए, थोड़ा सा अपने बुद्धि प्रपंच चलाए। क्या बताए? बोले कि मुझे 100 पुत्र का वर दीजिए, और वो भी सती नारी होते हुए। सती नारी आपको पता है, मैं ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाऊंगा, तो बिना पति के 100 पुत्र कहाँ से पैदा होंगे?
तो ये तो मांग लिए, लेकिन यम देवता ने उसको तो ध्यान नहीं दिए थे, बाद में ध्यान दिए, फिर वही हुआ। तो शेष में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, परिशेष में यमराज ने अपने उनका पति को छोड़ना पड़ा, त्याग दिया। जो अपने पास अंकुश रखे थे, बांधे थे, उनको पति का प्राणदान दिया। बोले हे सती नारी, आपको प्रणाम, आप जाइए, अपने पति के बोले को प्राणदान दिया, आप घर वापस जाइए। उन्होंने क्या हुआ ना, फिर वहाँ से आए, बड़ा सुख संपत्ति से अपने घर आए, घर आके राज्य शासन किया, धन धान्य चारों ओर भरमार हुआ। अगला साल फिर जब ऐसे ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष का अमावस्या आया, उन्होंने सावित्री अमावस्या शुरू किए। तब से सारे सधवा नारियों ने ये सावित्री अमावस्या मनाते हैं, अपने पति का सुख समृद्धि आयु जसों के लिए ये व्रत मनाए जाते हैं। और इसको बट सावित्री इसीलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बट वृक्ष के बरगद के पेड़ के नीचे पूजा होता है, इसलिए उसको बट सावित्री कहते हैं। वो बरगद को उन्होंने पूजा करते हैं, उसमें नहाते हैं, नहा लेते हैं, और उसको जो लाल धागा से उसको परिक्रमा करते हुए देते हैं, और उसमें कलश स्थापना होता है, हवन होता है, पूजा होता है, पंडित जी आते हैं, ये सारे पूजा यहाँ पे होता है। तो ये था बट सावित्री की कथा, और ये था उत्कल का कथा। दोस्तों मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अगले हफ्ते वंदे उत्कल कड़ी में एक नया कड़ी शुरू कर रहे हैं। वंदे उत्कल कड़ी में हम उत्कल चलेंगे, उड़ीसा चलेंगे, उड्र चलेंगे, वहाँ से आपका वहाँ का संस्कृति, यहाँ का मंदिर, वहाँ का चाली चलन, वेशभूषा, पानीपत, वेदर, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में विस्तृत जानकारी देते हुए आपको मनोरंजन करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए सब मिलकर यम देवता को, यम भगवान को पूजा करेंगे। सारा देश का, सारा विश्व का, सारा संसार का मंगल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। और उससे पहले आपको इतना अनुरोध करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ज़रूर आपके लिए मैं कोशिश करूंगा और आपको एंटरटेनमेंट करूंगा। जय जगन्नाथ, जय यम देवता, जय बट